कमिंग टू बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होती है? इज़ अ ट्री स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड शुड हैव एट मोस्ट 2 ब्रांचेस। एट मोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्रांचेस होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं, या तो 1 या 2 या फिर 1 भी नहीं। देयर शुड बी either 2 nodes और 1 सिंगल नोड और नो नोड लिंक्ड फ्रॉम अ पेरेंट नोड। मतलब पेरेंट नोड से या तो उसकी 2 ब्रांचेस हो, या फिर उसकी 1 ब्रांच हो, या फिर उसकी 1 भी ब्रांच नहीं हो। तो ये होती है हमारी बाइनरी ट्री। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे ए हमारी यहाँ पे पेरेंट नोड हो गई, बी और के इसके ए की 2 नोड्स हैं, 2 ब्रांचेस हैं बी और के। वैसे बी की 2 ब्रांचेस हैं सी और डी, डी की कोई ब्रांच नहीं है, सी की 2 ब्रांचेस हैं ई और एफ, के की 2 ब्रांचेस हैं जी, के की 1 ब्रांच है जी, वैसे जी की 2 हैं एच और आई, एच की 1 भी ब्रांच नहीं है, आई की जे। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल बाइनरी ट्री, बिकॉज हियर वी कैन सी एट मोस्ट 2 ब्रांचेस आर देयर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्रांचेस हैं। देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज़, जैसे कि हमारा जो जहाँ से बाइनरी ट्री स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट। तो यहाँ पे हमारा जो ए हो जाएगा वो हमारा रूट हो जाएगा। तो ये हमारा ए जो हो गया वो हमारा रूट हो गया। इसके बाद हमारा जो बी और के हैं ये उसके चाइल्ड नोड्स हो गए ए के। एक ए उनका पेरेंट है, बी और के का पेरेंट ए है। वैसे सी और डी का पेरेंट बी है, ई और एफ का पेरेंट सी है। सी के अगर चाइल्ड नोड्स देखें तो ई और एफ हुए, बी के चाइल्ड नोड्स देखें तो सी और डी हुए। अगर आप बी का देखते हो तो बी के चाइल्ड नोड्स सी और डी हो गए। अगर आपसे पूछा जाता है जी का पेरेंट कौन है, तो जी का पेरेंट कौन है? के। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें ई एफ। अगर हम लोग इसमें लीव्स की बात करें, लीव्स मतलब जो होते हैं जिनका कोई चाइल्ड नोड नहीं होता है, तो जैसे इसमें देखें ई एफ डी एच जे, तो ये हमारे हो गए लीव्स ऑफ दिस ट्री। इसके बाद आता है प्रेडेसर ऑफ सी और सक्सेसर ऑफ सी। तो प्रेडेसर मतलब पेरेंट नोड एंड सक्सेसर मीन्स चाइल्ड नोड। तो प्रेडेसर्स अगर हम लोग सी का अगर हम लोग देखें, यहाँ पे लिखा है प्रेडेसर ऑफ सी, तो अगर सी का प्रेडेसर देखें तो सी का प्रेडेसर कौन है? बी, मतलब सी का पेरेंट कौन है? बी। और वैसे अगर हम लोग देखें कि बी का सक्सेसर कौन है, तो बी का सक्सेसर देखें तो हमारा हो गया सी और डी। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने आपको लीव्स बताया था, ई एफ डी एच जी हमारे लीव्स हो गए। वैसे अगर किसी का कोई पेरेंट है, जैसे कि ए पेरेंट है, रूट नोड है, तो उसमें बी और के उसके चाइल्ड हैं। तो बी और के क्या हो, हम लोग उनको बी और के को हम लोग सिबलिंग्स कह सकते हैं। वैसे ही सी जो पेरेंट है उसकी ई और एफ चाइल्ड हैं, तो हमारे ई और एफ सिबलिंग्स हो गए। वैसे सी और डी सिबलिंग्स हो गए, एच और आई सिबलिंग्स हो गए। अब देखें तो सिबलिंग्स ई एफ एच आई ये सारे हमारे सिबलिंग्स हो गए, तो इन सबको हम लोग सिबलिंग्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ द नोड्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ द नोड्स में जैसे पेरेंट नोड, तो एक नोड जिससे दूसरी ब्रांचेस डिराइव होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट नोड। एक कोई है ब्रांच, उसे दूसरी चाइल्ड नोड्स निकल रही हैं तो उसको हम लोग पेरेंट नोड बोलते हैं। फिर चिल्ड्रन ब्रांच नोड्स फ्रॉम अ पेरेंट नोड आर कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट नोड। तो जब एक पेरेंट नोड से 2 ब्रांचेस निकलती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रन नोड ऑफ दैट पेरेंट नोड फ्रॉम विच ब्रांचेस coming out. Then grandchildren, the nodes that are branching out from a node that is a child of its parent node. अब एक parent node के 2 child node थी, फिर उन child node के भी जो child node हैं तो उस child node को हम लोग बोलते हैं grandchild node. That is branching out from a child node of its parent node, तो उसको हम लोग बोलते हैं grandchildren. Then grandparent, तो वो जो grandchildren node जिस मेन पेरेंट से आ रही थी, मतलब द पेरेंट ऑफ दैट चाइल्ड नोड इज नोन एज ग्रैंड पेरेंट ऑफ दैट ग्रैंड चिल्ड्रन। इसके बाद हमारा आता है डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू बाइनरी ट्री। तो उसमें हमारा पहला टर्म है रूट। तो रूट इज़ द स्टार्टिंग नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर। सो जो बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से पूरा बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। द नोड इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ एनी अदर नोड बट अदर
सो रूट नोड जो है हमारा पहले तो स्टार्टिंग नोड ऑफ द ब्रांच है, और रूट नोड किसी और से ऑरिजिनेट नहीं होती है बल्कि उससे दूसरी ब्रांचेस ऑरिजिनेट होती हैं, तो उस नोड को हम लोग बोलते हैं रूट नोड. Then comes subtree. In a binary tree, each node is referred to as root for its children or grandchildren. So a part of tree up to terminating node along with children or grandchildren is collectively known as subtree. जैसे कि मैंने आपको एक बताया था कि एक पेरेंट नोड है, उस पेरेंट नोड के 2 चिल्ड्रन नोड है, फिर उन चिल्ड्रन के और चिल्ड्रन है, तो इस हम एक छोटे पार्ट को एज अ सब ट्री ले सकते हैं. Then comes height of the tree. Height of the tree is defined as the number of nodes in the longest chain. So एक चेन में जो longest chain में जितने number of nodes आ जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं height of the tree. फिर आता है level of the tree. Level of the tree means number of nodes in the longest chain except root node is termed as level of the tree. जो अगर हम लोग लेवल ऑफ द ट्री देंगे तो वो होता है हाइट ऑफ द ट्री -1. ये हाइट ऑफ द ट्री -1 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हम रूट नोड को एज 0 कंसिडर करते हैं, तो इसमें जो लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा -1. देन कम्स पाथ ऑफ द ट्री. पाथ ऑफ द ट्री इज डिफाइंड एज अ रूट टू रीच अप टू अ स्पेसिफिक नोड. तो एक स्पेसिफिक नोड पे पहुंचने के लिए जो हम पाथ चूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ द नोड. प्रेडेसर, एज द नेम सजेस्ट, predecessor or parent node is a node which branches out into one or more children. जो नोड दूसरे चिल्ड्रंस में 1 और 2 चिल्ड्रंस में ब्रांच आउट होती है उस नोड को हम लोग बोलते हैं पेरेंट नोड और प्रेडेसर. वैसे ही वो जो पेरेंट नोड से 2 चाइल्ड नोड्स निकल रही हैं उन चाइल्ड नोड्स को हम लोग बोलते हैं सक्सेसर और चाइल्ड नोड. तो सक्सेसर को हम लोग चाइल्ड नोड भी बोलते हैं और प्रेडेसर को हम लोग पेरेंट नोड बोलते हैं. इसके बाद आता है सिबलिंग. अ पेयर ऑफ नोड्स, एक पेयर ऑफ नोड्स जिनका कि कॉमन पेरेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स. देन कम्स लीव्स. सो लीव्स आर सच नोड्स, लीव्स वो नोड्स होती हैं जिनके कोई चाइल्ड नोड्स नहीं होती हैं. सो लीव्स आर सच नोड्स विच हैव नो चाइल्ड नोड्स ब्रांचिंग आउट ऑफ देम. दीज आर टर्मिनेटिंग नोड्स ऑफ अ ट्री विच हेल्प्स टू डिटरमाइन द हाइट एंड लेवल ऑफ द ट्री. Internal nodes. The node of a tree except leaf nodes are said to be internal nodes. तो जो लीफ नोड्स को छोड़ के जो एक ट्री में बचता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोड्स. साइज ऑफ अ ट्री. जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री स्ट्रक्चर इज नोन एज साइज ऑफ. जो जितने भी टोटल नोड्स हैं वो हो गया हमारा ट्री का साइज. डेप्थ ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम रूट नोड टू दैट नोड. तो जितनी नंबर ऑफ एजेस हैं वो हमारी डेप्थ हो गई. सो अब हम लोग इसको सारी जितने भी हमने टर्म्स पढ़े उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें हमारा जो ए हो गया, ए हमारा इससे कोई भी नई ब्रांच आउट हो रहा है तो ए हमारा हो गया रूट नोड. फिर ए अगर रूट नोड है तो ए के जो ए हमारा हो गया रूट नोड. ए को हम पेरेंट बोल सकते हैं. अब ए पेरेंट है तो उसके 2 चिल्ड्रन है बी और एच. तो बी और एच हमारे हो गए 2 चाइल्ड नोड और चाइल्ड नोड ऑफ ए. तो ए इज प्रेडेसर ऑफ बी एंड एच आर सक्सेसर ऑफ ए. ठीक है. इसके बाद अगर हम लोग देखें सिबलिंग्स की तो बी और एच सिबलिंग्स हैं. सी जिनके सेम पेरेंट, जैसे बी और एच का ए पेरेंट तो बी एच सिबलिंग हो गया. फिर सी और एफ का पेयर जिसके कि बी पेरेंट है तो वो हमारा सिबलिंग हो गया. वैसे जे और एम सिबलिंग हो गया, डी और ई सिबलिंग हो गया, के और एल सिबलिंग हो गया. अब इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं हाइट. अगर आपसे पूछा जाता है कि आप हाइट डिटरमाइन करें डी की, इसकी हाइट और ट्री की क्या हाइट होगी, तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे हम लोग. तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या होगी, ए एच आई जे एम. तो 1 2 3 4 5. तो इसकी जो हाइट हो गई हमारी, इसकी हाइट हो गई है 1 2 3 4 5. तो हाइट ऑफ द ट्री इज़ 5. अब पूछा जाए इस ट्री का लेवल क्या है, तो लेवल ऑफ द ट्री इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्री -1. तो लेवल ऑफ ट्री हो गया हमारा 4. ठीक है. अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सपोज़ करिए आपको ये एक सब ट्री, ये हमने एक मान लो ये छोटा सा पार्ट लिया तो ये सब ट्री. अब अगर इसमें हम देखें तो बी हमारा
पेरेंट नोड है, सी और एफ हमारे चाइल्ड नोड हैं, डी ई जी हमारी लीव्स भी हैं, और ये हमारे कह सकते हैं जैसे डी ई इज़ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ बी, वैसे जी इज़ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ बी। तो अगर हम लोग पूछें इस सब ट्री की हाइट क्या है, तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी 1 2 3, तो इसकी हाइट हो गई 3, और इसकी अगर लेवल पूछी जाए तो लेवल हो गई हाइट -1, तो दैट इज़ 2। ये इसके सारे टर्म्स हैं जो भी मोस्ट रिलेटेड टर्म्स थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एड्रेस कैलकुलेशन। तो एड्रेस कैलकुलेशन ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि आपको उसमें डबल डायमेंशनल एरे में कुछ वैल्यूज़ दे रखी होंगी और आपको उसकी एड्रेस कैलकुलेट करना होता है। सो सिंगल एरे का पहले हम लोग देखते हैं। तो इन सिंगल एरे एड्रेस जो होता है बी प्लस डब्ल्यू आई माइनस एल, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एड्रेस इक्वल्स टू होता है बी प्लस डब्ल्यू आई माइनस एल, जहाँ पे बी का मतलब होता है बेस एड्रेस, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड विड्थ। वर्ड विड्थ मतलब कि जो नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ एन एलिमेंट है, मतलब जैसे इंट है तो इंट के कितने बाइट्स होते हैं, इंट के जैसे 4 बाइट्स होते हैं तो 4 बाइट्स, कैरेक्टर के 2 बाइट्स तो 2 बाइट्स, तो ये डब्ल्यू हो गया वर्ड विड्थ। आई जो हो गया हमारा इंडेक्स और सेल नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द एरे हुज एड्रेस इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आई है उस सेल नंबर का हमारा एड्रेस, उस जिसको हमें एड्रेस कैलकुलेट करना। आई हमारा उसका इंडेक्स है जिसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। एल हमारा लोअर बाउंड्री है, मतलब लोवेस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे जो है वो हमारा एल है। इस बार एक ये हमारा वर्ड विड्थ का एक जनरल टेबल, ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे बाइट में नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं 1, शॉर्ट में 2 बाइट्स, कैर ऑफ 2 बाइट्स एंड इंट ऑफ 4 बाइट्स एंड फ्लोट इज ऑफ ऑल्सो 4 बाइट्स। तो ये जनरल टेबल है। ये आप वैल्यूज़, ये डब्ल्यू की वैल्यूज़ है नंबर ऑफ बाइट्स। बाइट की 1, शॉर्ट की 2, कैर की 2, इंट की 4, फ्लोट की 4। तो ये इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन दे रखा है, अ सिंगल डायमेंशनल एरे ARR इसका नेम है, कंटेन्स 10 इंटीजर नंबर्स। इफ द बेस एड्रेस ऑफ द एरे इज 1000, फाइंड द एड्रेस ऑफ द 6th एलिमेंट ऑफ द एरे। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इसमें से गिवन निकालना है। इसमें गिवन है कि उसका नेम ARR है, फिर 10 इंटीजर नंबर्स, मतलब साइज ऑफ एरे हमें दे रखा है 10, बेस एड्रेस हमें दे रखा है 1000, और हमें आई की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू हमारी है 6th एलिमेंट। तो ऐसे करके हमारा बी हो गया 1000, आई हो गया हमारा 5, डब्ल्यू हो गया हमारा 4, एल हो गया हमारा 0। तो यहाँ से एड्रेस ऑफ 6th एलिमेंट का हमारा जो फॉर्मूला था वो था बी प्लस डब्ल्यू आई माइनस एल। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू 1000 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 4, हमारा वो इंटीजर एरे है, इंटीजर एरे 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो 4, आई हमारा 5, और जो हमारा एल मतलब लोअर बाउंड्री वो 0 है, तो 4 इंटू 5 माइनस 0, तो 4 इंटू 5 हो गया हमारा 20, तो 1000 प्लस 20 हो गया हमारा 1020। मतलब ARR में जिसका बेस एड्रेस 1000 है उसमें 6th एलिमेंट ऑफ एरे का एड्रेस 1020 है। अब इसके बाद ये हमारा सिंपल सिंगल एरे का हो गया। अब हम लोग देखेंगे डबल डायमेंशनल एरे का। डबल डायमेंशनल एरे में 2 तरीके के आ जाते हैं, रो वाइज मेजर और कॉलम वाइज मेजर। तो पहले हम लोग देखेंगे रो मेजर ओरिएंटेशन। तो रो मेजर ओरिएंटेशन में एड्रेस ऑफ द एलिमेंट का फॉर्मूला होता है बी प्लस डब्ल्यू इंटू एन आई माइनस आर ज़ीरो प्लस जे माइनस सी ज़ीरो। इसको याद करने का तरीका ये है, देखो बी प्लस डब्ल्यू तो उसमें भी सिंगल डायमेंशन में भी होता है, बस यहाँ पे क्या है डबल डायमेंशन है तो इसमें रोज़ और कॉलम्स आ जाते हैं। तो अगर रो मेजर है तो उसमें आप एन का मल्टीप्लाई रो में करोगे, और अगर कॉलम मेजर है तो अगर रो मेजर है तो उसमें क्या नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मल्टीप्लाई करोगे आप रोज़ में, और अगर कॉलम मेजर है तो आप नंबर ऑफ़ रोज़ का मल्टीप्लाई करोगे उसमें कॉलम वाले सेक्शन में, जे माइनस सी ओ में। इसके बाद जैसे बी हमारा बेस एड्रेस, डब्ल्यू हमारा वर्ड विड्थ भाई 1 बाइट 4 बाइट के तक ऑक्यूपाई कर रहा है, आई हमारा है रो का सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट हुज एड्रेस इज़ टू बी कैलकुलेटेड, जे है हमारा कॉलम सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट हुज एड्रेस इज़ टू बी कैलकुलेटेड। उसके बाद R0 हो गया हमारा लोअर रेंज ऑफ द रो, और C0 हो गया हमारा लोअर रेंज ऑफ द कॉलम, N हो गया हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो अगर हम लोग रो मेजर निकाल रहे होंगे तो हम लोग उसका अपोजिट मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे
रो आई माइनस आर जीरो में। और अगर हम लोग कॉलम मेजर है तो कॉलम मेजर में हम लोग नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे जे माइनस सी जीरो में। अब एक क्वेश्चन देखेंगे उससे आपके समझ में आ जाएगा। The next question is, a double dimensional of array ARR 410 contains characters ARR 00 is stored at the memory location 200. Find the address of ARR 37 if matrix is row major form. तो हमें यहाँ बता दिया कि मैट्रिक्स रो मेजर फॉर्म है, तो हमें अपना फॉर्मूला याद है कि फॉर्मूले में b प्लस डब्ल्यू इंटू एन, जो कि एन मतलब हुआ नंबर ऑफ़ कॉलम्स। हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मल्टीप्लाई, रो मेजर है तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मल्टीप्लाई होगा रो वाले में, ठीक है, और कॉलम का एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब हमारे यहाँ पे डेटा क्या क्या दे रखा है, डेटा हमारा दे रखा है कि ARR 410 हमारा लिमिट दे रखी है हमें कि नंबर ऑफ़ रोज हमारे 4 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे 10 हैं, और बेस एड्रेस लोअर बाउंड्री हमें 00 दे रखी है और उसका बेस एड्रेस है 200। हमें एड्रेस निकालना है ARR 37 का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद हमने डेटा निकाल लिया है, हमने सारा डेटा रख लिया। अब हम सीधे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगा, एड्रेस ऑफ बेस एलिमेंट ARR 37 इक्वल्स टू b प्लस डब्ल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू आई माइनस आर जीरो प्लस जे माइनस सी जीरो। आई यहाँ पे जो हमारा निकालना है, जैसे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो हम पुट कर देंगे फार्मूले में। तो b 200, डब्ल्यू मतलब कैरेक्टर्स का बाई 2, वर्ड वेट 2 हो गई, एन हमारा 10 हो गया, आई 3 माइनस आर जीरो मतलब लोअर बाउंड्री 0 और द प्लस 7 माइनस 0। यहाँ रो मेजर फॉर्म था इसलिए हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मल्टीप्लाई किया रोस में। तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 200 प्लस 2 इंटू 37, ये हमारा 274 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा रो मेजर कैलकुलेट होगा, एड्रेस रो मेजर फॉर्म का। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आप रो मेजर फॉर्म हैंडल करोगे तो उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मल्टीप्लाई होगा रो वाले इंडेक्स में। तो हैंस एड्रेस ऑफ 37 व्हेन मैट्रिक्स इज रो मेजर फॉर्म, तो 274 आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा कॉलम मेजर फॉर्म अगर होगा तो एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एड्रेस कैलकुलेशन इन डबल डायमेंशन एरे कॉलम मेजर ओरिएंटेशन अगर होती है तो एड्रेस ऑफ द एलिमेंट हो जाएगा b प्लस डब्ल्यू आई माइनस आर जीरो प्लस एम ऑफ जे माइनस सी जीरो। तो इस बार हम लोग कॉलम का जो इंडेक्स है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे m का, दैट इज़ m क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स का नंबर ऑफ रोज, सॉरी m है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई होगा कॉलम के इंडेक्स में, b प्लस डब्ल्यू आई माइनस आर जीरो एम ऑफ जे माइनस सी जीरो। यहाँ पे b हमारा बेस एड्रेस, w हमारा वर्ड वेट, वही बाइट्स कितने हैं, i हमारा हो गया रो जो कि जिसका हमें सब्सक्रिप्ट रो सब्सक्रिप्ट जिसको हमें कैलकुलेट करना है एड्रेस, r0 लोअर बाउंड्री ऑफ रो, m जो है हमारा नंबर ऑफ रोज, और j है हमारा कॉलम का सब्सक्रिप्ट जो हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है, और c0 है हमारा बेस एड्रेस ऑफ c, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन दे रखा है डबल डायमेंशन एरे जिसमें -10 से 12 और -15 से 20 इंडेक्स है, कंटेन्स एलिमेंट इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट ऑक्युपाइज 4 बाइट्स। 4 बाइट्स मतलब इंट या फ्लोट में से होगा, ठीक है। इफ़ द बेस एड्रेस ऑफ द एरे इज 2000, फाइंड द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट ARR -6 और 8 इफ मैट्रिक्स इज कॉलम मेजर फॉर्म। तो कॉलम मेजर फॉर्म मतलब नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई होगा कॉलम वाले इंडेक्स में, ठीक है। तो हमने गिवन डेटा रख लिया, बेस एड्रेस हमारा 2000, हमारी i की वैल्यू -6, j की वैल्यू 8, r0 -10, c0 -15, w की वैल्यू 4। अब हमें यहाँ पे निकालना नंबर ऑफ़ रोज। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ऊपर डेटा जिस हिसाब से दे रखा है तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज निकलते हैं, माइनस करेंगे हम लोग जो लास्ट की वैल्यूज़ होती हैं 12 और फर्स्ट की वैल्यू -10, तो 12 माइनस ऑफ -10, तो ये उस और इसमें +1, तो इससे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ़ रोज। अगर हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकालना है तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए हम लोग करेंगे 20 माइनस ऑफ -15 +1, तो वहाँ से हमारे नंबर ऑफ़ रोज आ जाएंगे 36। अभी लेकिन हमें नंबर ऑफ़ रोज से काम है तो हम नंबर ऑफ़ रोज निकालें, तो नंबर ऑफ़ रोज आ गया हमारे 23। इसके बाद हम लोग एड्रेस ऑफ द एलिमेंट निकालना है हमें ARR ऑफ 37 अगर हमें निकालना है तो सॉरी ARR ऑफ हमें 68 निकालना है, तो वो हो जाएगा 2000 + 4 -6 ऑफ -6 हमारा यहाँ पे 4 हमने वो वर्ड वेट था, -6 हमारा यहाँ पे हो गया जो हमारा -6 है यहाँ पे
जो कैलकुलेट करना है आई, और -10 हमारी लोअर बाउंड्री, यहाँ पे -10 और यहाँ पे ऊपर देखें लोअर बाउंड्री हमारी -15 है कॉलम में, तो 23 इंटू 8 ऑफ -15, तो ये कैलकुलेट करके 2000 + 4 इंटू 4 + 529, दैट इज़ 2000 + 2132, तो ये हो जाता है हमारा टोटल 4132। तो 4132 इज़ द बेस एड्रेस ऑफ -6 एंड 8, तो कॉलम मेजर फॉर्म में। तो बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, रो मेजर फॉर्म आ गया तो वही फार्मूला है हमारा कि हमारा फार्मूला सेम रहेगा, बस चेंजेस कहाँ आएंगे, हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मल्टीप्लाई करते हैं रो इंडेक्स में, और अगर कॉलम मेजर फॉर्म है इसका मतलब उल्टा, तो हम लोग यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ का। बस इतना ध्यान रखना होता है एड्रेस कैलकुलेशन में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ types of arithmetic expression. Types of arithmetic expression, there are 3 types of arithmetic expressions. Number 1, prefix. प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर्स हमारे आगे लिखे होते हैं, ऑपरेटर्स हमारे ऑपरेंड से पहले लिखे होते हैं। ऑपरेंड्स मतलब वेरिएबल्स जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेटर्स जो हमारा ऑपरेशन है। जैसे एग्जांपल a + b x × y m/n को अगर हम लोग प्रीफिक्स फॉर्म में लिखें तो ऑपरेटर आगे ऑपरेंड पीछे, मतलब +ab × xy / mn। तो नेक्स्ट इज इनफिक्स। इनफिक्स ऑपरेटर में क्या होता है कि ऑपरेटर प्लेस्ड होता है बिटवीन ऑपरेंड्स, मतलब जो बेसिकली हमारा होता है जैसे a + b हो गया, x y हो गया m/n, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं इसके इनफिक्स फॉर्म में तो वही a + b हो जाएगा, x × y हो जाएगा, m/n हो जाएगा। थर्ड इज पोस्ट फिक्स। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर आफ्टर ऑपरेंड्स प्लेस होता है, जैसे प्रीफिक्स में पहले तो पोस्ट में बाद में। तो जैसे a + b x × y m/n, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा ab + xy × एंड mn/, तो ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले, ऑपरेंड बाद में, इनफिक्स में ऑपरेटर बीच में, ऑपरेंड साइड में, और साइड में मतलब ऑपरेटर हमारे बीच में आ जाएगा, और पोस्ट फिक्स में हमारा ऑपरेटर बाद में, ऑपरेंड पहले। सो कन्वर्जन, सो मेन जो the most important thing of this topic is conversion of infix to prefix and infix to postfix। इस पे क्वेश्चन आता है, इन कन्वर्शन करना होता है, जैसे कन्वर्ट हमें करना है इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन को इसके प्रीफिक्स फॉर्म में। प्रीफिक्स फॉर्म मतलब ऑपरेटर हमारा पहले लगेगा, ऑपरेंड बाद में। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगा लेंगे। ब्रैकेट्स लगाएंगे बट अकॉर्डिंग टू बेड मास, तो हमने ये ब्रैकेट लगा लिया, जैसे मल्टीप्लाई और हमारा डिवाइड पहले होता है, तो मल्टीप्लाई में हमने लगा लिया, फिर एक बार हमने डिवाइड में लगा लिया, फिर हमने होल में लगा दिया ब्रैकेट। सो हमारा हो गया ब्रैकेट a + ब्रैकेट b × c / d ब्रैकेट क्लोज। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे बेड मास के अकॉर्डिंग, तो b × c सबसे पहले होगा, तो b × c हटाएंगे तो प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर पहले, तो इंटू b/c और डिवाइड बाई d। अब इंटू BC हो गया और डिवाइड बाई d। अब इसके ऊपर पूरा ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी क्या होता है हमारा कि ऑपरेटर, और प्रीफिक्स में क्या है, ऑपरेटर पहले, उसके बाद हमारा ऑपरेटर पहले लगेगा और फिर ऑपरेंड। तो यहाँ पे ऑपरेटर जो है हमारा डिवाइड बाई, यहाँ पे हमारा ऑपरेटर है डिवाइड बाई, यहाँ पे हमारा ऑपरेटर है, देखा जाए तो ऑपरेटर है हमारा डिवाइड बाई d। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका हो जाएगा a प्लस डिवाइड बाई आगे आ जाएगा, तो डिवाइड बाई इंटू BCD, डिवाइड बाई इंटू BCD। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब ब्रैकेट किसके बीच में, a और डिवाइड बाई स्टार BCD, और इनके बीच में ऑपरेटर है प्लस, मतलब प्लस चला जाएगा सबसे आगे, और ये हो जाएगा हमारा a प्लस आगे आ जाएगा और a डिवाइड बाई स्टार BCD। ठीक है, इसके बाद दोबारा से देख लेते हैं, जैसे हमारा a + b स्टार c डिवाइड बाई d था, तो इसमें हम लोग पहले ब्रैकेट लगा लिए। अब सबसे पहले हमारा बेड मास में होता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हमारा b × c, तो b × c को सॉल्व किया तो ऑपरेटर पहले, ऑपरेंड बाद में, तो इंटू आगे आ जाएगा, हो जाएगा इंटू BC। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट आता है इंटू BC और D, और बीच में ऑपरेटर है डिवाइड बाई, तो डिवाइड का ऑपरेटर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
डिवाइड बाई इंटू बी सी डी। ठीक है, अब डिवाइड बाई इंटू बी सी डी और ए इसके बीच में ब्रैकेट है और ऑपरेटर इन दोनों के बीच में प्लस, तो अब प्लस आगे आ जाएगा, अब हो जाएगा ए फिर डिवाइड बाई स्टार बी सी डी। ये हो गया इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग पोस्ट फिक्स में करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स में करेंगे इसी एक्सप्रेशन को। जैसे हमने एक दूसरा एक्सप्रेशन ले लिया k प्लस एल माइनस एम इंटू के। अब ये तो हो गया आपने कैसे इसको बेस करोगे, लेकिन एक इसका एक सर्टेन मेथड होता है जब आप एग्ज़ाम में करोगे। तो उस एग्ज़ाम का जो मेथड है, जैसे कि हमारा कन्वर्शन है इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना है। हमारा एक्सप्रेशन है k प्लस एल माइनस एम इंटू एन प्लस ओ पी इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई यू डिवाइड बाई वी इंटू टी प्लस क्यू। तो इसका मेथड क्या है कि पहले हम इस एक्सप्रेशन को रिवर्स करके लिखेंगे। जब हम इस एक्सप्रेशन को रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा q प्लस टी डिवाइड बाई q प्लस टी, फिर हो जाएगा इंटू वी डिवाइड बाई यू डिवाइड बाई डब्ल्यू इंटू ब्रैकेट ओपन p कॉम्प्लीमेंट q प्लस n इंटू m माइनस l प्लस k। तो ये हमारा, इसमें अगर हम लोग देखें तो हम एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल में होगा सिंबल, स्टैक और एक्सप्रेशन। सिंबल, स्टैक और एक्सप्रेशन ये तीन टेबल के होंगे। तो सिंबल में क्या है हमारा, हम लोग जो जो सिंबल आता जाएगा उसको लिखेंगे। स्टैक में हम लोग लिखते हैं ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन में हम लोग वही जो हमारा सिंबल्स हैं वो। ठीक है, तो अब ये लिखें अगर हम लोग, तो पहले हमारा सिंबल आया है एक्सप्रेशन रिवर्स करने के बाद Q, तो हमने Q लिख लिया। अब तो एक्सप्रेशन स्टैक में कोई ऑपरेटर है नहीं तो एक्सप्रेशन में आ गया Q। इसके बाद हमारा आया प्लस, तो स्टैक में हमारा अब ऑपरेटर आ गया तो ये चला जाएगा हमारा स्टैक में, तो अब एक्सप्रेशन में हमारा भी Q। फिर आया, अब नेक्स्ट आया हमारा T, तो T और हमारा स्टैक में अभी भी प्लस है तो अब T हमारा चला जाएगा एक्सप्रेशन में, तो Q T। T के बाद आया स्टार, स्टार हमारा चला जाएगा स्टैक में और उधर एक्सप्रेशन में सेम Q T। इसके बाद आया हमारा सिंबल में V, V चला जाएगा अब V और हमारा प्लस स्टार स्टैक में और Q T V हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब आया डिवाइड बाई, अब जब डिवाइड बाई आया तो ये हो गया हमारा Q T V और डिवाइड बाई हो गया हमारा स्टैक में। डिवाइड बाई के बाद आया U, तो प्लस स्टार और डिवाइड बाई हो गया हमारे स्टैक में और Q T V U हो गया। उसके बाद आया डिवाइड बाई दोबारा से, तो प्लस स्टार डिवाइड बाई हो गया हमारा Q T V U एक्सप्रेशन में। इसके बाद आया W, तो प्लस स्टार डबल डिवाइड बाई तो Q T V U W हो गया। इसके बाद आया हमारा नेक्स्ट सिंबल आया स्टार, तो स्टार आया तो अब हो गया प्लस स्टार डबल डिवाइड बाई स्टार और एक्सप्रेशन हो गया Q T V U W। अब आया क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट में आया तो हमारा आ गया Q T V U W, ये हो गया हमारा, और क्लोज्ड ब्रैकेट स्टैक में हो गया। ठीक है, अब P आया एक्सप्रेशन में, तो P आया तो ये हो गया हमारा स्टैक में प्लस स्टार डबल डिवाइड बाई स्टार Q T V U W P। फिर ये हमारा ऑपरेटर आया, फिर ये प्लस स्टार डबल डिवाइड बाई स्टार क्लोज ब्रैकेट ऑपरेटर Q T V U W P। अब हमारा नेक्स्ट सिंबल है O, तो O आया तो हमारा ये इधर हो गया प्लस स्टार डबल डिवाइड बाई स्टार ब्रैकेट क्लोज ऑपरेटर Q T V U W P O एक्सप्रेशन में। ठीक है, इसके बाद आया हमारा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आ गया तो ये हो गया हमारा, ब्रैकेट आते ही जब ब्रैकेट आ जाता है, ब्रैकेट में कोई चीज़ कोई ऑपरेटर क्लोज होता है तो वो ऑपरेटर ओमिट होता है, तो ब्रैकेट क्लोज तो ऑपरेटर बाहर, तो Q T V U W P O और वो हमारा ऑपरेटर आ गया। फिर आया नेक्स्ट एक्सप्रेशन आया हमारा प्लस, तो हमने प्लस लिखा तो अब प्लस आ गया। अब ऐसा होता है कि जब भी हम लोग स्टैक में देखते हैं तो स्टैक में जब भी हम लोग ये ऑपरेटर्स लिखेंगे तो अगर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस यहाँ पे देखी जाती है, अगर ऑपरेटर्स सेम प्रेसिडेंस के हैं तो वो स्टैक में हैं,
लेकिन अगर ऐसा होता है कि नेक्स्ट एक ऑपरेटर हाई प्रेसिडेंस का है और उसके बाद ऑपरेटर अगर लो प्रेसिडेंस का है, तो हाई प्रेसिडेंस वाला ओमिट आउट हो जाएगा स्टैक से और लो प्रेसिडेंस वाला वहीं स्टे कर जाएगा। तो जो हमारा स्टार डबल डिवाइड बाई स्टार है वो ओमिट कर जाएंगे बाहर, और जो प्लस है वो वहीं पे रह जाएगा। तो QTVUWPO ऑपरेटर स्टार डबल डिवाइड बाई स्टार ही हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है N। तो N और स्टैक में अभी हमारे प्लस प्लस हैं, बाकी सारे ओमिट हो चुके हैं। तो QTVUWPO बाकी एक्सप्रेशन सेम रहेगा और N आ जाएगा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट M। तो M आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्टार, तो स्टार आ जाएगा प्लस प्लस स्टार। उसके बाद है हमारा M। तो अभी हमारी देखें तो सबके लो प्रेसिडेंस वाले हैं, फिर हमारा हाई प्रेसिडेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो QTVU सेम हो जाएगा और M आ जाएगा। फिर हमारा आता है माइनस। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब यहाँ पे आ गया हमारा माइनस आ गया, तो प्लस प्लस स्टार माइनस। अब प्लस प्लस स्टार माइनस से दिक्कत क्या है कि स्टार और माइनस एक साथ नहीं रह सकते। स्टार और माइनस स्टार एक साथ रह सकते हैं, बट स्टार और माइनस एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ से स्टार ओमिट हो जाएगा और प्लस प्लस माइनस जो कि सेम प्रेसिडेंस के, तो वहीं स्टे कर जाएंगे। तो QTVUPO वो ऑपरेटर स्टार डिवाइड बाई स्टार NM स्टार हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है L। तो प्लस प्लस माइनस QTVU वो सेम एक्सप्रेशन और L आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्लस। तो प्लस प्लस माइनस प्लस सारी सेम प्रेसिडेंस के, तो वो स्टे कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे लास्ट में वही सेम एक्सप्रेशन आएगा। फिर K आ जाएगा, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, तो हमारा सेम एक्सप्रेशन, और उसके बाद K आ जाएगा। फिर ये एट लास्ट में हमारे जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो स्टैक में जो प्लस प्लस माइनस प्लस है ये हमारे एक्सप्रेशन में आ जाएगा। मतलब हमारा जो फुल एक्सप्रेशन हो गया QTVUWPO ऑपरेटर स्टार डबल डिवाइड बाई स्टार NM स्टार LK प्लस माइनस प्लस प्लस। अब जो आंसर होगा वो आप आंसर लिखोगे इसको रिवर्स करके, मतलब हमारा एक्सप्रेशन ये आया, अब इसको रिवर्स करके हेंस जो आंसर होगा वो होगा प्लस प्लस माइनस प्लस LK स्टार MN स्टार डबल डिवाइड बाई स्टार ऑपरेटर POWUVTQ। तो इसको आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो अपने उस ब्रैकेट वाले फॉर्म से, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इसी फॉर्म में लिखना है। टेबल बनानी है सिंबल स्टैक एक्सप्रेशन की, और आपको याद रखना है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, अगर ऑपरेटर पहले लिखा है लो प्रेसिडेंस फिर लिखा है हाई प्रेसिडेंस, तो ये स्टेबल है। बट अगर स्टैक में लिखा है पहला ऑपरेटर हमारा हाई प्रेसिडेंस का, दूसरा ऑपरेटर हमारा लो प्रेसिडेंस का, जैसे पहले हमने स्टार लिखा है स्टैक में, फिर हमने लिखा माइनस, तो यहाँ पे स्टार ओमिट हो जाएगा और माइनस बचेगा। लेकिन अगर स्टार माइनस और स्टार लिखा है तो एज इट इज़ रहेगा। और जो हमारी सेकंड चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे ओमिट आउट हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो रिवर्स द एक्सप्रेशन, पहले रिवर्स करेंगे, फिर मेक अ टेबल सिंबल स्टैक एक्सप्रेशन, फिर रिवर्स कर देंगे जो भी रिजल्ट आए उसका, तो आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज कन्वर्शन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो इसको अगर हम लोग करते हैं कन्वर्ट फॉलोइंग एक्सप्रेशन को A + B × C / D, तो वही पहले ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट लगाने के बाद ये हमारा सिंपल मेथड होता है, बट एग्ज़ाम में आपको टेबुलर फॉर्म में करना होता है। A + BC × D, A + BC × D। तो ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, जैसे हमने प्रीफिक्स में किया था, पहले एक एक करके ब्रैकेट। तो B × C को सॉल्व करेंगे। तो पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड पहले ऑपरेटर बाद में, तो BC हो जाएगा और स्टार उसके बाद, तो BC स्टार हो जाएगा A + ब्रैकेट BC स्टार डिवाइड बाई D। अब BC स्टार और D के बीच में आ रहा है डिवाइड बाई, तो BC स्टार D हो जाएगा और डिवाइड बाई उसके बाद में चला जाएगा, तो A + BC स्टार D डिवाइड बाई। अब BC स्टार D डिवाइड बाई और A के बीच में आ रहा है प्लस, तो BC स्टार D डिवाइड बाई, उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस, तो A BC स्टार D डिवाइड बाई प्लस, ये हमारा हो गया इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब इसको हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में करके देखते हैं, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये हमारा एक्सप्रेशन था A - B डिवाइड बाई C × D - E + F।
तो पहला काम हम टेबल बनाएंगे, सिंबल, स्टैक और एक्सप्रेशन लिखेंगे। सिंबल में सिंबल जितने भी आ रहे हैं एक एक करके आते जाएंगे सीक्वेंस में। स्टैक में सारे हमारे सिंबल वो ऑपरेटर्स आ जाएंगे, ब्रैकेट, स्टार, डिवाइड बाई वगैरह वगैरह, मल्टीप्लाई का जैसे हम स्टार बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है हमारा ओपन ब्रैकेट, हमने स्टैक में ओपन ब्रैकेट चला गया, फिर हमारा फिर ओपन ब्रैकेट, तो फिर स्टैक में चला गया, फिर सिंबल में आया ए, तो स्टैक में हमारा 2 ओपन ब्रैकेट, तो एक्सप्रेशन हो गया ए। इसके बाद आया माइनस, तो ओपन ब्रैकेट के अंदर माइनस और हमारा एक्सप्रेशन अभी भी ए है। ठीक है, अब बी, अब आया नेक्स्ट बी, तो ओपन स्टैक में ओपन ब्रैकेट माइनस एक्सप्रेशन ए बी। इसके बाद आया डिवाइड बाई, इसके बाद आया क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट आया। सो अगर क्लोज ब्रैकेट है तो ये हमारा माइनस ऑमिट आउट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए बी माइनस। अब हमारे पास बचा है सिंगल ब्रैकेट, और अब आ गया डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई आ गया, तो सिंगल ब्रैकेट डिवाइड बाई स्टैक में और ए बी माइनस हमारा एक्सप्रेशन है। इसके बाद हम देखें तो अब आया हमारा नेक्स्ट सी, तो सी और डिवाइड बाई और ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ए बी माइनस सी हो गया हमारा एक्सप्रेशन। इसके बाद आया हमारा इनटू आया, तो वो हमारा स्टैक में चला जाएगा, तो ब्रैकेट डिवाइड बाई स्टार ए बी माइनस सी। ठीक है, और ये हो गया हमारा, दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमारा आता है ब्रैकेट, तो जब ब्रैकेट आया तो हमारा जो डिवाइड बाई है, अब हम लोग बेड मास के हिसाब से देखें तो हमारा डिवीजन में थोड़ी हाई प्रेसिडेंस है, तो हाई प्रेसिडेंस की वजह से डिवाइड बाई जो है हमारा ओमिट आउट हो जाएगा और स्टार वहीं स्टे करेगा, तो हमारा हो गया डी, अब ब्रैकेट फिर स्टार फिर ब्रैकेट, तो हमारा हो गया ए बी माइनस सी, अब डिवाइड बाई डी। अब आया हमारा माइनस, तो ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट माइनस ए बी माइनस सी डिवाइड बाई डी। अब आया हमारा नेक्स्ट ई आया, तो ई आया तो हमने ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट माइनस ए बी माइनस सी डिवाइड बाई डी ई। अब ब्रैकेट क्लोज आया, तो अब माइनस जो है हमारा ब्रैकेट क्लोज के अंदर हो गया, तो ये ओमिट आउट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए बी माइनस सी डिवाइड बाई डी ई। स्टैक में हमारा ब्रैकेट और स्टार। फिर आया हमारा प्लस, तो ब्रैकेट स्टार प्लस एक्सप्रेशन हो गया ए बी माइनस सी डिवाइड बाई डी ई माइनस एफ आया। अब जो स्टैक में हो गया डिवाइड बाई, अब यहाँ पे हम देखें तो स्टार और प्लस, स्टार है हमारा मतलब मल्टीप्लाई वाला है हमारा हाई प्रेसिडेंस, और प्लस है हमारा लो प्रेसिडेंस। तो हाई प्रेसिडेंस और लो प्रेसिडेंस एक साथ रह नहीं सकते, प्लस स्टार रह सकता लेकिन स्टार प्लस नहीं रह सकता, मतलब मल्टीप्लाई वाला ओमिट आउट हो जाएगा और प्लस वहीं रह जाएगा, तो ए बी माइनस सी डिवाइड बाई डी ई माइनस स्टार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सिंबल है हमारा एफ, तो ए बी माइनस सी डिवाइड बाई डी ई माइनस स्टार एफ हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज वाला आ गया, तो ब्रैकेट क्लोज मतलब हमारा प्लस ओमिट आउट हो जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा ए बी माइनस सी डिवाइड बाई डी ई माइनस स्टार एफ प्लस। तो आंसर हमारा आ गया है ए बी माइनस सी डिवाइड बाई डी ई माइनस स्टार एफ प्लस। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर इसमें, अप्लाई ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू बेड मास, फिर मेक अ टेबल ऑफ सिंबल, स्टैक एंड एक्सप्रेशन। सिंबल में सारे सिंबल आएंगे, ऑपरेटर ऑपरेंट सारे, स्टैक में केवल ऑपरेटर्स रहेंगे, और एक्सप्रेशन में हमारे जो भी आ रहा है रिजल्ट वो हो जाएगा। राइट द कैरेक्टर्स इन द एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स इन स्टैक। ऑपरेटर्स इन द जो क्लोज्ड ब्रैकेट में है वो ओमिट आउट हो जाएंगे, फर्स्ट ओमिट आउट हो जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे फर्स्ट टू द एक्सप्रेशन कॉलम। ठीक है, ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस कैन नॉट बी प्लेस्ड एट सेम प्लेस, तो जो प्रीवियस ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस है वो शिफ्ट हो जाता है एक्सप्रेशन कॉलम में। और दूसरा जो है कि हाई प्रेसिडेंस का और लो प्रेसिडेंस का एक साथ नहीं रह सकते, लो और हाई रह सकते बट हाई और लो एक साथ नहीं रह सकते, मतलब स्टार और मल्टीप्लाई और प्लस साथ में नहीं रह सकते, पर प्लस और मल्टीप्लाई साथ में रह सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान देना है, और ऐसा आपका कन्वर्ट हो जाएगा इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स।